नेपाल के होश आखिरकार ठिकाने आ गए हैं। जयशंकर की घुड़की से रास्ते पर आया है नेपाल। नेपाल के डिप्टी पीएम नारायण काजी श्रेष्ठ की सफाई सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा कि बातचीत के जरिए सीमा विवाद को हम सुलझाएंगे। हम भारत के साथ सीमा विवाद को सुलझाना चाहते हैं। कूटनीतिक रास्तों के जरिए विवाद सुलझाने के पक्ष में है। नेपाल का ये बैकफुट पर आना कह सकते हैं, क्योंकि इससे पहले लगातार इस तरह के तेवर नेपाल की ओर से दिखाए जा रहे थे, जिसमें क्योंकि अभी 100 रुपए के नोट को भी मॉडिफाई करने की बात सामने आई थी, उसके डिजाइन को बदलने की सामने आई थी बात, और जो भारत का हिस्सा है उसे अपने हिस्से में दिखाने की बात चल रही थी, जिस पर अब बैकफुट पर आया है नेपाल। भारत के साथ सीमा विवाद को हवा देने वाले नेपाल के अब होश आखिरकार ठिकाने आ गए हैं। कुछ दिन पहले ही नेपाल ने ऐसे करेंसी नोट जारी किए थे जिसमें विवादित इलाकों को दिखाया गया था। नेपाल ने 100 रुपए के नोट पर छपे हुए मैप में लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को अपनी सीमा में दिखाया था। भारत के मुताबिक ये तीनों इलाके उसके हैं। भारत ने नेपाल के इस कदम पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दो टूक कह दिया था कि नेपाल के इस कदम से हालात नहीं बदलेंगे, ना ही जमीन पर सच्चाई बदलेगी। अब नेपाल के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ ने सफाई दी है। उनके मुताबिक काठमांडू बातचीत और कूटनीतिक रास्तों के जरिए विवाद सुलझाने के पक्ष में है। श्रेष्ठ ने काठमांडू में कहा कि हम भारत के साथ सीमा विवाद को सुलझाना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम इसे कूटनीतिक माध्यमों और बातचीत के जरिए ही सुलझाना चाहते हैं। हम इसके लिए पहल कर रहे हैं। 2020 में भी ये मसला उठा था, जब विवादित क्षेत्रों को लेकर नेपाल ने टिप्पणी की थी और भारत ने उन इलाकों को अपना हिस्सा बताया था, और उसके बाद से ही लगातार इस तरह की चर्चाएं चल रही थी। अब समझौता करना चाहता है, बातचीत के जरिए सुलझाना चाहता है इस मसले को नेपाल। चलिए इसी के साथ किस्सा कुर्सी का में फिलहाल के लिए इतना ही। अभी रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए जारी।